बच्चों अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है होल नंबर पढ़ा है, जिसमें हम होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर को होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर वन से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इंटीजर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो, हम पिछले क्लास में भी तुम लोग को बता चुके हैं। ठीक है, रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, एंड क्यू इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 2/9, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं। पी क्या है हमारा 2 है, क्यू क्या है 9 है। हाँ, जीरो नहीं होना चाहिए, 9 जो है यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि जैसे पहला प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने होल नंबर के लिए भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी दो होल नंबर को ऐड करके हम देखते हैं कि वो होल नंबर होता है कि नहीं। उसी तरीके से हम यहाँ रेशनल नंबर के लिए पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या दो रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद एक रेशनल नंबर मिलता है या नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है दो रेशनल नंबर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर, अब कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 6/9 प्लस 2/9, ये क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर हो रहा है। हमने यहाँ क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद वापस हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में, हम चार एस्पेक्ट्स में देखेंगे इसको। पहले हम एडिशन में देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन में और फिर डिवीजन में। ठीक है, चारों में हम देखेंगे। तो पहला दूसरा हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे जैसे दो रेशनल नंबर a बाई बी माइनस सी बाई डी, क्या दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस हमें एक रेशनल नंबर मिलता है या नहीं, ये हमें चेक करना है यहाँ। ठीक है, तो कोई भी दो रेशनल नंबर हम यहाँ ले लेंगे, 4/5। ठीक है, 4/5 माइनस 1/5, तो क्या हो जाएगा 3/5। तो हमने क्या देखा कि दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक रेशनल नंबर हमें मिलता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेक्ट है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ, a बाई बी इंटू सी बाई डी, क्या एक रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करेंगे, कोई दो रेशनल नंबर हम लेंगे, 3/2 इंटू 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 12/10। अगर इसको हम कैंसिल करें 6/5, तो ये एक रेशनल नंबर आ रहा है, यानी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट हमारा बचा डिवीजन के लिए। ठीक है, डिवीजन के लिए हम देखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी, एक रेशनल नंबर। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि c या d दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो आ जाएगा तो ज़्यादा पॉसिबल है कि नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो डिवीजन के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि c या d जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी रहा रेशनल नंबर के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी भी दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसको अगर हम सीक्वेंस उसका चेंज करते हैं, जैसे a प्लस बी, अगर b प्लस ए हो जाए तो वो क्या नंबर सेम रहता है, जैसे हमने होल नंबर के लिए भी देखा था। यहाँ हम रेशनल नंबर के लिए देखेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर के लिए हम देखेंगे, तो रेशनल नंबर के लिए पहले अगर हम एडिशन में देखें। ठीक है, एडिशन में अगर हम देखें तो जैसे अगर दो रेशनल नंबर है a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी,
तो क्या ये सेम होगा कि नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें 2/5 प्लस 4/5, तो इसमें हम इसको पहले लिख लेंगे 4/5 प्लस 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 और इधर भी हो जाएगा 6/5। तो ये हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं सीक्वेंस चेंज करके भी, तो क्या हो जा रहा है, तो भी सेम हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एडिशन के लिए भी जो कम्यूटेटिव ट्रू है रेशनल नंबर में, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कि ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, a/b माइनस c/d, c/d a/b, ठीक है। तो जैसे 1/5 माइनस 3/5 इक्वल टू 3/5 माइनस 1/5। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2/5 जो इक्वल नहीं है, माइनस 2/5 हो जा रहा है और 2/5। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ हमने क्या देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि वो अप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो क्या हम लिखेंगे कि a/b इंटू c/d इक्वल टू c/d इंटू a/b। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम रेशनल नंबर यहाँ पर 2/3 इंटू 4/7 इंटू 2/3। तो देख रहे हैं क्या होगा यहाँ 8/21 और यहाँ भी हो जाएगा 8/21। तो हमने यहाँ क्या देखा कि इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये अप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम डिवीजन में चेक करेंगे, डिवीजन में ये अप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे a/b डिवाइड c/d a/b। एक एग्जांपल ले लेते हैं 6/4 डिवाइड 1/3 या 1/3 डिवाइड 6/4। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 4/6, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे ये हो जाएगा 18/4 और यहां हो जाएगा 4/18, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9/2 और यहाँ 2/9, तो क्या हो जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है। 9/2 नॉट इक्वल टू 2/9। तो हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन के लिए अप्लीकेबल नहीं है रेशनल नंबर के साथ, ठीक है। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे, जैसे 6 + 2 + 4, अगर 6 + 2 + 4 में इसमें अगर हम 2 और 4 को एक साथ प्लस करें फिर इसको 6 के साथ करें, या फिर 6 + 2 को अगर एक साथ हम प्लस कर लें फिर 4 से करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम रेशनल नंबर में भी देखेंगे कि ये एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में अप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम एडिशन में देखेंगे, एडिशन में अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग खुद रेशनल नंबर का एग्जांपल लेकर ट्राई कर सकते हैं इसको। कि जैसे देखें कि a/b प्लस c/d प्लस e/f इक्वल टू a/b प्लस c/d e/f। ये इक्वल होगा, ये इसके लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम c/d प्लस e/f को अगर एक साथ प्लस करें फिर इसमें अगर हम इसको प्लस करें या फिर इन दोनों को प्लस करके इसमें प्लस करें तो ये सेम होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए, रेशनल नंबर के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है।
अब हम सब्ट्रैक्शन में तुम लोग एग्जांपल लेकर खुद इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल होगा या नहीं ये हम चेक करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल होगा या नहीं। देखो क्या होगा, इसी तरह से हम लिखेंगे, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वजह से C/D माइनस E/F A/B माइनस C/D माइनस E/F, ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसको तुम लोग एग्जाम्पल लेकर खुद चेक कर सकते हो, ये अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको माइनस करेंगे तो फिर ये दोनों का अलग अलग आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अलग आ जाएगा और राइट हैंड साइड अलग आ जाएगा, दोनों साइड सेम नहीं आएगा, तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अप्लीकेबल होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ देखोगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लिकेशन में ये अप्लीकेबल होगा, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। यहां अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो होगा। डिवीजन में भी अप्लीकेबल नहीं होगा, डिवीजन में भी ये अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम लोग एग्जाम्पल लेकर खुद से चेक कर लो, ठीक है। डिवीजन में भी अप्लीकेबल नहीं होगा, यहां अगर हम डिवाइड का साइन लगा दें, ठीक है, ये अप्लीकेबल नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा और वो फिर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी देख लिया कि रेशनल नंबर में किसमें वो अप्लीकेबल है और किसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा कि जैसे ये नंबर है 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे में भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4x प्लस 24, ठीक है। अगर रेशनल नंबर में हम देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को तो लिख सकते हैं A/B इंटू C/D प्लस E/F। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस तरह के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये इसके बारे में तुम लोग पढ़ भी चुके हो क्लास में। दो टॉपिक तुम लोग का और है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले हम एडिटिव इनवर्स के बारे में देखें तो तुम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो एडिटिव इनवर्स के बारे में। जैसे एडिटिव इनवर्स P/Q, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -P/Q। मीन्स कोई भी नंबर है 2/3, इसका हो जाएगा -2/3, जस्ट साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे P/Q है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा Q/P, A है हो जाएगा 1/A, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इस नंबर का मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। जैसे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो A इंटू 1/A इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के बारे में तुम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है तुम लोग का, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स हो गया, अब एक है नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में अब तक तुम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में तुम लोग को पता है, ठीक है, जिसमें राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, ठीक है, और इधर निगेटिव। इसमें अब तक तुम लोगों ने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया था, अब इसमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे -2/5 एक रेशनल नंबर है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ठीक है, एक नंबर लाइन हम यहां बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले 2/5, तो हम 5 से 2 को डिवाइड करके देख लेंगे। 5 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट आएगा, फिर 4, तो ये क्या पता चला कि 0.4 मीन्स ये 1 से भी कम है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अगर 1 पॉइंट समथिंग आता तो ये 1 से ज्यादा होता और 2 से कम होता, लेकिन हमने क्या देखा ये 1 से भी कम है, तो हम यहाँ 0 ले लेंगे और हमें निगेटिव में लिखना है ना -2/5, तो हम यहाँ एक -1 ले लेंगे, यानी इसके बीच में ये नंबर होगा -2/5, ठीक है। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर कितना है 5, तो इसे हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 0
1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5, और ये हमारा -5/5 होगा, लेकिन जब कैंसिल होगा तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बदले हम यहाँ -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब हमें जो नंबर ढूंढना था रेशनल नंबर, वो क्या था हमारा, जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था -2/5, तो ये हमारा हो गया -2/5, ये हमारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से तुम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।